हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज हम अपने एफएफ मिस्टर हीलिंग पैट्रिका का फाइनल एपिसोड देखने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड गाइस, ये एफएफ आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आई एम सॉरी कि मैंने काफ़ी लंबा टाइम लगा दिया इसका फाइनल एपिसोड लाने में, पर क्या करूँ गाइस, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी एंड मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पाता था वीडियो रिकॉर्ड करने का। तो अब ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ, अपने एफएफ की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, विंग जिसे सब कुछ पता चल गया था एंड ईबो जो उससे माफ़ी मांग रहा था कि वो उसे माफ़ कर दे, उससे ये बात छुपाने के लिए। एंड अब उससे आगे ईबो जो विंग के सामने अपने नीज पे बैठा हुआ था बोल रहा था, विंग प्लीज़ प्लीज़ जान, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तो मुझे जो भी पनिशमेंट दोगे मुझे मंजूर है। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी फैमिली होगी, मैंने तुम्हारा फैमिली का वेट किया था, तुम एक हफ्ते तक कोमे में थे, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी फैमिली होगी, मुझे नहीं पता था कि कोई है जिससे तुम प्यार करते हो। अगर ऐसा होता तो मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलता, सारा सच बता देता तुम्हें। विंग विंग प्लीज़ जान, विंग मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, मेरा मोटिव तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी केयर करते करते कब तुमसे प्यार करने लग गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ जो कुछ भी मैंने किया। तुम मुझे पनिशमेंट दे सकते हो, मैं तुम्हारी हर पनिशमेंट लेने को तैयार हूँ। एंड विंग जो बोला, हाँ ईबो, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। एंड एक और बात मैं तुम्हें पहले बता दूँ, मुझे ये सब कुछ याद आ चुका था, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी ईबो कि ये कुछ ऐसा होगा। जब तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, लेकिन एक एक्सीडेंट में मेरी याददाश्त चली गई है, तो मैंने उस पर भरोसा किया। लेकिन जब बेन चाओ ने एंड बेन रोहान ने हम पे अटैक किया और मेरे सर में चोट लगने से मुझे वो सब कुछ याद आ गया जो मैं भूल चुका था। जानते हो ईबो, मुझे लगा था कि ये हमारा पास्ट है जिसे मैं भूल चुका हूँ। ईबो, मैंने ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ भी होगा। एंड मुझे बस वांग जी के बारे में सब कुछ याद था, मुझे नहीं पता था कि फैमिली है, एक परिवार है मेरा। मुझे बस वो याद था जो मैंने वांग जी के साथ बिताया है, और तुम्हारी और वांग जी की शक्ल एक जैसी है, इसलिए मुझे लगा कि ये हमारा पास्ट है। ईबो, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। एंड अभी फ़िलहाल मैं अपनी सीजे के पास जा रहा हूँ, उन्हें सब कुछ बताऊँगा। एंड विंग जो वहाँ रूम से बाहर जाने लगा, ईबो जो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, जान प्लीज़ ऐसा मत करो, उन लोगों की उम्मीदें एंड लन से चैन एंड अंकल सबका क्या होगा, तुम्हें पता है ना कि वांग जी नहीं रहा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ है इसके लिए तुम मुझे पनिशमेंट दोगे, मुझे मंजूर है। एंड वो उसके सामने नीज पे बैठ जाता है। विंग जो उसके सामने बैठता है और बोलता है, ईबो तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें पता है तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ मैं कि तुमसे दूर रह भी नहीं सकता। मैं तुम्हें सजा देना चाहता हूँ, तुमने मुझसे झूठ बोला उसके लिए पनिश करना चाहता हूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है ईबो कि तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल में हमें हमारी फैमिली के पास चलना चाहिए। एंड ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। एंड ईबो वो भी उसके पीछे पीछे आता है। एंड अब हम हॉलवे का सीन देखते हैं, वहाँ सब लोग बैठे हुए थे, लैन से चैन, लैन कोरेन, जियांग यानली एंड जियांग चेंग, सब लोग बैठे हुए थे। जब वो विंग एंड ईबो को नीचे आते हुए देखते हैं तो वो लोग उसके पास जाते हैं। विंग जो जियांग यानली को हक कर लेता है, बोलता है, आई एम सॉरी सीजे, मैं तो बस आपको थोड़ा परेशान कर रहा था, काफ़ी लंबा वक्त हो गया है ना हम लोगों को मिले हुए,
जब जियांग चेंग ये सुनता है तो वो गुस्से बोलता है और बोलता है, विंग, तुम्हारे इन तमाशों की वजह से ना हमेशा सीजे को प्रॉब्लम होती है, और तुम्हें पता भी है कि इतने लंबे टाइम तक तुम गायब थे, तुमने एक बार भी नहीं सोचा हमारा क्या होगा। एंड विंग बोला, जियांग चेंग, तुम इतने नाराज़ क्यों हो रहे हो? मेरा बस एक्सीडेंट हो गया था एंड इसीलिए मैं नहीं आ पाया। एंड वहाँ पे सारे लोग अब हैप्पी हो जाते हैं। धीरे धीरे मतलब सारी चीज़ें ठीक होने लगी थी, सब कुछ सुधरने लगा था। एंड अब हम काफ़ी मतलब थोड़े लंबे टाइम बाद देखते हैं कि सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे, जियांग याली एंड जियांग चेंग एंड वांग जी एंड ईबो एंड कुरैन लैंसचेन एंड कुरैन बोले कि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, हमें इन बच्चों की शादी करा देनी चाहिए। एंड विंग बोला, अंकल, लेकिन हमारी मैरिज तो पहले ही हो चुकी है ना। एंड देन कुरैन बोले कि उस मैरिज के बारे में हमें नहीं पता था, तो हम उस मैरिज को नहीं मानते हैं, हम दोबारा मैरिज कराएंगे एंड तुम दोनों की मैरिज 1 हफ्ते बाद है। एंड जियांग याली बोली, हाँ आसियन, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग तुम्हारी मैरिज हमारे सामने कराएंगे। एंड विंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। एंड अब हम 1 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं कि वांग जी जो हॉलवे में खड़ा हुआ था, ईबो, जिसने अब अपनी पहचान पूरी तरीके से बदल दी थी, जिसे अब ईबो नाम से कोई नहीं जानता था, सब लोग सिर्फ वांग जी नाम से जानते थे, तो अभी हम यहाँ वांग जी कहेंगे। वांग जी जो हॉल में खड़ा हुआ था, उसने वाइट कलर का सूट पहना हुआ था। विंग जो हॉल का डोर ओपन करके एंटर करता है, उसने जियांग याली का हाथ पकड़ा हुआ था एंड उसके बगल में जियांग चेंग था एंड उसने आई युआन को गोद में लिया हुआ था। एंड वो लोग आ रहे थे एंड वांग जी जिसकी तो सांसें रुक सी गई थी विंग को इस तरह देखकर, विंग जो एक एंजल की तरह लग रहा था, एक ब्यूटीफुल एंजल, एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत। एंड वो विंग को इस तरह देखकर उसकी सांसें रुक रही थी एंड उसकी स्माइल जो रुक ही नहीं रही थी। एंड लैंसचेन जब ये देखते तो वांग जी की कौनी मारते हुए कहते हैं कि वांग जी थोड़े अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, यहाँ सारे लोग हैं। एंड वांग जी जब ये सुनता है तो वो शर्मा जाता है एंड सब की तरफ देखता है। एंड विंग जब वहाँ पे वांग जी के पास पे आके खड़ा हो चुका था एंड प्रीस्ट जिसने उन लोगों की बेडिंग स्टार्ट कर दी थी, बेडिंग सेरेमनी, एंड उसने आई डू बोलने का एंड फिर बाउल्स लेने को, विंग एंड वांग जी जिन्होंने लैन कुरैन की तरफ देखकर बाउल्स लिए एंड फिर जियांग याली एंड जियांग चेंग, क्योंकि विंग के पेरेंट्स जिनकी डेथ हो चुकी थी, तो अब विंग की फैमिली में बस वही दोनों तो उन्हीं की तरफ देख के लेंगे। एंड उन दोनों की वेडिंग इसी तरह कंप्लीट हो जाती है एंड वो लोग वहाँ पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए हुए थे उनसे बातें करते हैं, उनके बिजनेस पार्टनर्स भी थे। लगभग 2-3 घंटे इसी तरीके से पार्टी में बिताने के बाद वांग जी जो विंग को हाथ पकड़कर साइड में लेकर जाता है और उसे किस करने लगता है। विंग जो वांग जी को पुश करता है और बोलता है कि ईबो ये सब क्या है। एंड ईबो वांग जी बोला कि विंग मैं बस चाहता हूँ अभी और इसी वक्त में। एंड विंग बोला बकवास मत करो, यहाँ इतने सारे लोग हैं, तुम्हें वेट करना होगा। एंड वांग जी बोला बिल्कुल नहीं, मैं और वेट नहीं कर सकता, मुझे अभी चाहिए। एंड विंग बोला बकवास मत करो ईबो। एंड ये सारी बातें उन लोगों की चल ही रही थी, तभी वहाँ लैंसचेन आ जाते हैं, बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। एंड ये सुनने के बाद विंग बहुत बुरी तरह शर्मा जाता है एंड वो सोचता है कि इस ईबो की वजह से हमेशा उसे सबके सामने वैसे फील होना पड़ता है, क्योंकि ईबो जिसकी हरकतें कभी भी कंट्रोल में नहीं रहती। एंड लैंसचेन ये सारी बातें समझ जाते हैं कि वो लोग किस टॉपिक पे बातें कर रहे होंगे। लैंसचेन उन्हें उनके रूम तक लेकर जाते हैं एंड वो लोग जो रूम में चले जाते हैं, विंग एंड वांग जी जो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे लेकिन फिर भी वो रूम में चले जाते हैं। रूम में जाते ही कि वांग जी जिसकी शायनेस पूरी गायब हो चुकी थी और उसने विंग को पकड़कर डोर पे पुश किया और उसे किस करने लगा। विंग
जो अब उसे रिजेक्ट मतलब उसे हटा नहीं रहा था, बल्कि उसे बैक किस करने लगा। वो लोग किस करते करते बेड पे आ जाते हैं एंड वांग जी विंग को बेड पे पुश करता है और उसके ऊपर आकर उसकी नेक पे किस करने लगता है एंड धीरे धीरे उसके क्लोथ को साइड करने लगता है एंड उसके क्लोथ वांग जी ने ऊपर से पूरी तरीके से रिमूव कर दिए थे एंड उसकी चेस्ट पे, फिर टमी पे, फिर बेली पे एंड फिर उसके ट्राउज़र हटाने के बाद जैसे उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है एंड विंग जो मौन कर उठता है एंड वो ईबो से रिक्वेस्ट करता है कि ईबो ऐसा ना करे, लेकिन ईबो जो एक बात भी नहीं सुनता एंड उसके प्राइवेट पार्ट को अब वो अपने माउथ में लेकर सक करने लगता है एंड विंग जिसके मौन्स जो पूरे रूम में गूंजने लगे थे एंड वांग जी जो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बस उसे बहुत ब्रूटली सक किए जा रहा था एंड विंग जो अब एक लाउड मोन के साथ वांग जी के माउथ में खुद को रिलीज़ कर देता है एंड वांग जी ये देखकर स्माइल करता है एंड उसके ऊपर आकर उसे बैक किस करने लगता है एंड खुद के क्लोथ भी उसने रिमूव कर दिए थे एंड अब वो विंग को फ्लिप करता है, उसे उसकी बैक के बल लिटा देता है जिससे उसकी बैक विंग की तरफ थी एंड वो अपनी टमी के बल लेटा हुआ था एंड उसके ऊपर आकर एक लीप लेता पास से एंड उसे फेयर करने लगता है जिससे विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था एंड विंग जो वांग जी से बोल रहा था कि स्लो करे, लेकिन वांग जी जो स्लो करने की जगह अपनी थर्ड फिंगर उसके अंदर करके उसे प्रिपेयर करने लगता है, उसे फिंगरिंग करने लगता है एंड विंग जो थोड़ी देर में प्रिपेयर हो गया था एंड फिर वांग जी जो अपने प्राइवेट पार्ट पे वो लीप लगाता है एंड विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है एंड वो लोग इसी तरीके से एक राउंड कंप्लीट करते हैं एंड विंग जिसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि वांग जी जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था उसके साथ, बहुत ज़्यादा रफ था, लेकिन अभी विंग जिसने सही से सांस तक नहीं ले पाई थी एंड वांग जी जो फिर से हार्ड हो गया था एंड उसके ऊपर आकर फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है एंड इसी तरीके से वो लोग फुल नाइट बिता देते हैं एंड अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। अब मॉर्निंग तो नहीं कहेंगे, 11 बज रहे थे तो 11-12 बज रहे थे तो मॉर्निंग तो नहीं होगी एंड वो लोग जब उठते हैं जब उनके गेट के बाहर कोई नॉक कर रहा था एंड तब वांग जी की आइज़ ओपन होती हैं एंड वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ एक सर्वेंट था उन लोगों का नाश्ता लेकर, लंच के टाइम पे नाश्ता लेकर खड़ा हुआ था एंड वो बोलता है कि ये सेकंड मास्टर ने भेजा है आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोग उठे नहीं थे एंड वांग जी जो वो उससे वो ले लेता है नाश्ता एंड अपने रूम में आता है एंड फिर वो विंग को उठाकर नाश्ता कराता है एंड फिर वो लोग शावर लेते हैं एंड नीचे जाते समय विंग जिससे बिल्कुल करके चला नहीं जा रहा था एंड वो एक बत्तख की तरह चल रहा था, कभी इधर कभी उधर एंड उसकी ऐसी हालत देखकर लन से चैन बहुत ज़्यादा हंस रहे थे एंड वहाँ पे जियांग चेंग भी था क्योंकि नाइट को वो लोग वहीं रुके हुए थे एंड जियांग याली भी थी एंड जियांग चेंग अपने भाई की ऐसी हालत देखकर उसके पास जाके बोलता है विंग वैसे तो मैं नाइट को नींद तो आई होगी ना एंड विंग जब ये सुनता है तो जियांग चेंग को जो से पुश करता है, बोलता है चेंग मुझे तंग करना बंद करो वरना मैं तुम्हें पीटूंगा एंड जियांग चेंग बोला अच्छा मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझे पीट सकते हो एंड वो लोग इसी तरीके से नॉक झोंक करते हैं एंड ऐसे ही टाइम बीतने लगता है एंड अब हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं। विंग जो हॉस्पिटल में लेटा हुआ था एंड उसके आसपास सारे उसके पास में वांग जी खड़ा हुआ था एंड लेन कुरैन एंड जियांग याली भी थी। वो लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे एंड विंग जो एक बेड पे बेहोश लेटा हुआ था एंड डॉक्टर उसे चेक कर रही थी एंड डॉक्टर उसे चेक करने के बाद बोलती हैं कॉन्ग्रेचुलेसन ये प्रेग्नेंट है एंड जब वांग जी ये सुनता है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है एंड सारे लोग भी हैप्पी हो गए थे एंड बहुत ज़्यादा एंड डॉक्टर बोलता है कि आप लोगों को इनका ख्याल रखना होगा अच्छे से क्योंकि मैन प्रेगनेंसी रेयरली होती हैं एंड जब वो लोग ये कहते हैं एंड मैं भूल गई मतलब इनकी कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है तो इनका आप लोगों को ख्याल रखना होगा एंड वो लोग हाँ में अपना सिर हिलाते हैं एंड डॉक्टर जो उस रूम से बाहर चले जाता है
एंड धीरे धीरे विंग की भी आइज़ ओपन होने लगी थी। एंड विंग जो अपनी आइज़ ओपन करता है एंड वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपने घर में नहीं है, ये कहीं अंत है। तो वांग जी उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट है एंड ये सुनकर विंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड अब हम शाम के टाइम का समय देखते हैं। विंग अपने घर में बैठा हुआ था अपने काउच पे एंड उसके सामने ईबो बैठा हुआ था एंड वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो फ्रूट्स खा ले, लेकिन विंग जो फ्रूट्स नहीं खा रहा था। वांग जी जो ज़बरदस्ती विंग की माउथ में फ्रूट डाल देता है एंड विंग जो उन्हें थूकने वाला था। एंड वांग जी जो बोलता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना विंग तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा, याद रखना ये बात। एंड विंग जब ये सुनता है तो वो मुंह बनाते हुए उसे खा लेता है। एंड धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। एंड अब हम 9 मंथ बाद देखते हैं, आई मीन डिलीवरी के टाइम देखते हैं। विंग जो हॉस्पिटल में लेटा हुआ था एंड उसके पास में एक बेबी था। एंड बाहर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे क्योंकि अभी तक डॉक्टर्स बाहर नहीं आए थे एंड खासकर वांग जी। एंड जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं एंड वांग जी जो डॉक्टर से पूछने लगता कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना, कैसा है विंग, बच्चा कैसा है। एंड सारे लोग उस डॉक्टर पे क्वेश्चन करने लगते हैं। एंड डॉक्टर जो बोलता है प्लीज़ आप लोग रिलैक्स कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है एंड बेबी भी बहुत हेल्दी है। एंड ये सुनकर सारे लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं। एंड वांग जी जो बोलता है क्या हम विंग से मिल सकते हैं। एंड डॉक्टर जो बोलता है कि हम उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दें फिर आप मिल सकते हैं। एंड थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने विंग को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था। एंड अब ईबो आई मीन वांग जी जो विंग के पास जाता है एंड बेड पे विंग जो बेहोश सा लेटा हुआ था। एंड ईबो जब विंग के इस फोरहेड पे किस करता है तो विंग अपनी आइज़ ओपन करता है और बोलता है कि बेबी। एंड वांग जी बोलता है बेबी गर्ल हुई है। एंड वो लोग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं एंड एक दूसरे को हग करते हैं। एंड इसी के साथ आज का हमारा ये FF ख़त्म होता है। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और FF